तपस्या में क्यों लीन है? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो ब्रह्मदेव। हे पुत्रो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। रावण का प्रणाम स्वीकार करें ब्रह्मदेव। जी प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे वत्स, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। इस पृथ्वी पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है, इसलिए यह वरदान देना संभव नहीं है। हे परमपिता ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अमरता का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे यह वरदान दीजिए। किसी के भी हाथों मेरा वध न हो सके, ऐसा वर कीजिए ब्रह्मदेव।
अधिपत्य सिर्फ रावण का होगा, रावण का। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए। गहरी निद्रा में खोया रहूं। तपस्या से प्रसन्न हो, आप क्या मांगना चाहते हो? जय जय भक्त रंजन
हे प्रभु, मुझे प्रभु की शरण में डाल दीजिए प्रभु। प्रणाम राणा राणा जी के द्वारा और श्रीमान गढ़िया जी के द्वारा ये राम नाम का दुपट्टा, आप सबकी तालियां। मैं मंच में आमंत्रित करूंगा श्रीमान हरिराम लूथरा जी, जो कि सुपुत्र हैं स्वर्गीय सरदार संत सिंह लूथरा जी, जो कि हमारे संस्थापक अपने संस्थापक सदस्यों के परिजनों को यहाँ पे सम्मानित करते हुए बहुत ही गर्व का क्षण महसूस कर रहे हैं। आपकी तालियां जरूर मिले आप सभी के तालियों के माध्यम से। मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा श्री हेमंत कंडवाल जी, जो कि सुपुत्र हैं स्वर्गीय सिदानंद जी कंडवाल, हमारे संस्थापक सदस्य रहे हैं। कंडवाल जी से आग्रह है तालियां आप जरूर अपने आशीर्वाद के रूप में देते रहेंगे। और आदरणीय राणा जी के द्वारा और गढ़िया जी के द्वारा प्रभु श्री राम का स्मृति चिन्ह और राम नाम का दुपट्टा मैं आग्रह करूंगा श्री कुंवर सिंह राणा जी, जो कि और कल आपकी उपस्थिति में प्राप्त मिलेगी। मैं आग्रह करूंगा श्रीमान संतोष कुमार जी से, जो कि सुपुत्र है स्वर्गीय महिपाल जी टमटा, जो कि हमारे संस्थापक सदस्य रहे हैं सदाशिव ब्राह्मण कमेटी की। तालियां आपकी लगातार मिलते हैं। आदरणीय राणा जी के द्वारा स्मृति चिन्ह और आदरणीय गढ़िया जी के द्वारा यहाँ पे राम नाम का दुपट्टा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
अगले विभूति के रूप में आमंत्रित करूंगा श्रीमान दिनेश मैगुरी जी, जिनको प्यार से हम डीसीएम भाई साहब करके बुलाते हैं। आप सबकी तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रभु श्री राम का ये चित्र श्री अशोक डिमरी और आदरणीय गड़िया जी के द्वारा चित्र और ये राम नाम का अंग वस्त्र। जय श्री राम। संस्थापक सदस्य रहे आपकी धर्मपत्नी यहाँ पे आज हम सम्मानित करते हुए 50वीं वर्षगांठ पे आप सबकी तालियों के साथ और मैं मंच में आमंत्रित करूंगा श्री अंकित नेगी जी और स्वर्गीय पूर्ण सिंह नेगी जी के नाती और स्वर्गीय पूर्ण सिंह नेगी जी इस मंच के बहुत बड़े उद्घोषक रहे हैं। एक बार चाहूंगा तालियां हम तो श्रद्धांजलि के रूप में दें। अगर अंकित नेगी जी, आपसे मेरा आग्रह है कि आप के नाती हैं और हम बहुत ही गौरवान्वित, निश्चित रूप से बहुत ही हमें आनंद की अनुभूति हो रही है ऐसी विभूतियों को यहाँ पे सम्मानित करते हुए। और इस तरह से जी का सम्मान श्रीमान राणा जी के द्वारा स्मृति चिन्ह और आदरणीय गड़िया जी के द्वारा राम नाम का ये अंगवस्त्र। और इससे पहले भारत माता की वंदे वंदे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बालजती लक्ष्मण महाराज की, बजरंगबली हनुमान की, जनक जननी सीता मैया की, आप सब लोगों की, सदाशिव रामलीला कमेटी की, श्री सदाशिव रामलीला कमेटी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती के इस शुभ अवसर पर कर्णप्रयाग के इस ऐतिहासिक रामलीला के शुभ अवसर पर इस रामलीला का आयोजन करने वाले इस समिति के संरक्षक आदरणीय कांति प्रसाद डिमरी जी, इस रामलीला कमेटी के अध्यक्ष हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय भगवती प्रसाद डिमरी जी, सचिव हमारे आदरणीय श्री प्रताप सिंह लूथरा जी, कोषाध्यक्ष आदरणीय अनिल डिमरी जी, उप सचिव आदरणीय अमित मैगुरी जी, व्यापार संघ के अध्यक्ष ईश्वरी मैगुरी जी, हमारे बीच में अभी तक उपस्थित थे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, हमारे बीच में उपस्थित यहीं के निवासी और बहुत दूर सिंगापुर में रहते हैं और सिंगापुर से आज विशेष रूप से उनकी उपस्थिति हम सब लोगों के बीच में है, आदरणीय देवेंद्र खंडूड़ी जी और उनका समस्त परिवार। आप सब जोरदार तालियों से मैंने देखा है इस प्रकार से इमोशनली भावपूर्ण रूप से वो हम सब लोगों से जुड़े हैं और जिन्होंने उस समय 50 साल पहले विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर इस रामलीला की शुरुआत की और कर्णप्रयाग के आसपास के सभी क्षेत्र की जनता को भी इस समिति ने आपस में जोड़ने का काम किया। ऐसे उस समय के विजनरी व्यक्तित्व और हम सब लोगों को अपने सनातन धर्म से जोड़ने वाले अनेकों ऐसे व्यक्तित्व, जिनमें हमारे आदरणीय बहुत सरदार संत सिंह जी, आदरणीय दिनेश चंद्र मैखुरी जी, आदरणीय राधा कृष्ण भट्ट जी, आदरणीय कांति प्रसाद डिमरी जी,
आदरणीय जीवानंद खंडूड़ी जी, जिनके परिवार के लोग यहाँ हैं, आदरणीय शेर सिंह राणा जी, श्री गोपाल मैखुरी जी, गोविंद सती जी, ऐसे अनेक व्यक्तित्व मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने उस समय रामलीला शुरू की और किन्हीं भी परिस्थितियों में उस रामलीला को बंद नहीं होने दिया, निरंतर चलते रहा। और इसी रामलीला से आज अनेकों कलाकार जिन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के रोल इस रामलीला में निभाए, वो आज बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटी भी हैं, टीवी कलाकार भी हैं और क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने एक झलक से देखा होगा, हमारा रावण का किरदार करने वाला, कुंभकर्ण का किरदार, मेघनाथ का किरदार, राम लक्ष्मण का किरदार, ये बहुत दूर दूर तक इनकी प्रसिद्धि है। ऐसे बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार भी इस रामलीला के प्रोडक्ट यहाँ उपस्थित, मैं कई बार कहता हूं, जिनके मुंह में सरस्वती विराजमान है, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय हर्ष थपलियाल जी, जिनको सुनने के लिए लोग बहुत बेताब रहते हैं, इतने अच्छे एंकर हमारे यहाँ पर हैं। आदरणीय नीरज पंत जी, आदरणीय हरीश राणा जी, जिनका आज बहुत अच्छा सहयोग, क्योंकि ये सब रामलीला करने के लिए आर्थिक सहयोग जरूरी होता है, उन्होंने एक बड़ा सहयोग इस कमेटी को आज किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कुलदीप नेगी जी, ईश्वरी प्रसाद मैखुरी जी, यहाँ हमारे बहुत ही लोकप्रिय और जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति को देश विदेश में प्रचारित करने का काम कर रहे हैं, संरक्षित करने का काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे हमारे बहुत युवा और लोकप्रिय गायक आदरणीय विवेक नौटियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस शुभ अवसर पर। हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर DR पुरोहित जी, पूर्व पालिका अध्यक्ष ललित नैनवाल जी, हमारे बहुत आदरणीय प्रोफेसर राजेश नेथानी जी यहाँ थे अभी, यहाँ के सभासद आदरणीय संपूर्णानंद डिगरी जी, आदरणीय संजय खंडवाल जी, महिपाल जी, और यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र की और इस नगर की संभ्रांत गणमान्य नागरिक, वरिष्ठ जन, माताएं, बहनें और युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं इस रामलीला के स्वर्ण जयंती के अवसर पर 50 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ की रामलीला कमेटी, सदाशिव रामलीला कमेटी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस रामलीला के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता के दिलों और मन मस्तिष्क में श्री राम को विराजित और जीवंत रखा हुआ है। यहाँ के सभी पदाधिकारियों को, आप सब लोग इस ऐतिहासिक रामलीला में आज प्रतिभागी हुए हैं। रामलीला कमेटी हर वर्ष इसको और अच्छे तरीके से, अच्छे कलाकारों के माध्यम से अच्छी व्यवस्थाएं करते हुए आप सब लोगों के बीच में इस रामलीला का मंचन करती आ रही है। मैं देखता हूं प्रभु श्री राम हम सब लोगों के प्रेरक हैं, सनातन धर्म के प्रेरणादाता हैं, धैर्य के प्रतीक हैं, संयम के प्रतीक हैं, मर्यादा के प्रतीक हैं, पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। जब हम राम का संपूर्ण जीवन देखते हैं तो उससे पता चलता कि आज वास्तव में राम हमारे बीच में, जबकि कल्पना करते हैं तो त्रेता युग में राम हुए, लेकिन उन्होंने हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश जो आज भी प्रासंगिक है, हम सब लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का एक अवसर आया है।
मुझे लगता है सबसे अच्छी प्रेरणा, उनसे अगर सीख सकते हैं तो आज सामाजिक समरसता की। हम और आप सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम ये विष्णु के अवतार थे और उस समय जो सबसे दुर्दांत राक्षस रावण था, अगर वो चाहते तो रावण को स्वयं भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक समरसता का प्रतीक, एक सिंबल, एक संदेश देते हुए संगठन को बनाया, समाज के सभी लोगों को उससे जोड़ा। अगर आप देखेंगे निषाद राज ये प्रभु श्री राम के सबसे अच्छे मित्रों में आते हैं, केवट राज श्री राम के सबसे अच्छे मित्रों में आते हैं। माता सबरी जिनके घर में जा करके उनके जूठे वेरों को प्रभु श्री राम ये अमृत की तरह खाते हैं, ऐसे अनेक सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, नल, नील, अंगद, उनकी सेना में यदि देखते हैं तो सभी प्रकार के लोगों का एक संगठन करते हुए, और संगठन ही शक्ति है, इसी के आधार पर उस समय के जो हिंसा करने वाले, अन्याय करने वाले, अतिचारी, व्यभिचारी, ऐसे रावण पर विजय प्राप्त कर। यह बहुत बड़ा संदेश हम सब लोगों के लिए है। इसलिए आप सब लोग इस स्वर्ण जयंती वर्ष के रामलीला का आनंद लीजिए। इस रामलीला कमेटी ने आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छे कलाकारों को ला करके यहाँ पर रामलीला का मंचन हो रहा है। मैं आप सब लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि इस ऐतिहासिक रामलीला का हर व्यक्ति, परिवार का हर शख्स साक्षी बने और क्षेत्र के तमाम रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सबको भी हर दिन इस रामलीला में आप लोग बुलाइए, इस रामलीला का आनंद लीजिए। रामलीला कमेटी ने स्वाभाविक रूप से हमसे भी कुछ आदेश किया है। मैं कोशिश करूंगा कि रामलीला कमेटी के उस आदेश को मैं पूरा कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। आप सब लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इसी तरह आप सब लोगों का प्यार और स्नेह इस रामलीला कमेटी को मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। राम नाम का ये अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए बस थोड़ा सा अगर कमियां हैं तो आपकी तालियों की, प्रभु श्री राम के चरणों में आरती समझ के अपनी तालियां लगातार आप देखते रहिएगा, ये आपसे आग्रह है। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर डी आर पुरोहित साहब, आपने Oh
वर्षों के भ्रमण में बीच में मुझे लंका नगरी मिल गई। क्यों न लंका स्वीकार हो ऋषिवर। चिरंजीव रहो। हे ऋषिवर, हेलो 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 हेलो। हे ऋषिवर, हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारी लंका नगरी में पधारे हैं। कृपा तुम्हारी सुनाओ ऋषि राया, कृपा तुम्हारी सुनाओ ऋषि राया, कृपा तुम्हारी सुनाओ ऋषि राया, तुम ही प्रताप राज पाया, तुम ही प्रताप राज पाया। हे ऋषिवर, आप ही के प्रताप से ये राज हमने पाया है और सब परिवार, सेवा कुशल हम सब परिवार, सेवा कुशल हम सब परिवार, दर्शन दियो दियो नेत्र तारा, दर्शन दियो दियो नेत्र तारा। हे ऋषिवर, हम आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हुए और ऋषिवर, आज हमारी प्रसन्नता का जो कारण है ये हम आपको बताना चाहेंगे। देवता लोचन नरा लोलागा, देवता लोचन नरा हमारे बस में है, हमें कोई नहीं जी सकता ऋषिवर, कोई भी नहीं। बहुत सुंदर रावण। अब सुनो। वर पायहु तब होते बधाई, वर पायहु तब होते बधाई, वर पायहु तब होते बधाई, कछु कहीं चमत्कार दिखलाई, कछु कहीं चमत्कार दिखलाई। अब चमत्कार दिखाने की पारी है रावण। ध्यान से सुनो रावण। सब देखे काले तमाशा, सब देखे तत्काल तमाशा, सब देखे तत्काल
शंभु सहित उठाय कैलासा, शंभु सहित उठाय कैलासा। तुम्हें भी बार बार रावण कैलाश पर्वत पर जाना पड़ रहा है, क्यों न तुम कैलाश पर्वत सहित भगवान शंकर को अपनी स्वर्णमयी लंका में ले आओ रावण। अवश्य ऋषिवर, अवश्य। बहुत सुंदर लंकेश, अभी मुझे तीनों लोगों का भ्रमण करना है। याद रहे रावण, कुछ चमत्कार दिखलाने की बारी है। आग को लगा दी है, बस तमाशा देखना बाकी है। नारायण नारायण। ऋषिवर का सुझाव अवश्य ही उत्तम है। मुझे कैलाश में जाकर भोलेनाथ को पार्वती सहित अपनी लंका में ले जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और पार्वती को कैलाश सहित अपनी लंका में ले आता हूं। आपका प्रिय भक्त आपकी प्रार्थना निमित्त उपस्थित है।
मुश्किल ना है, मुझे अत्यंत भय लग रहा है। हे प्रिय, भयभीत न हो। यह ब्रह्मदेव के वर के मद में चूर वही दुष्ट रावण है, जिसे अपने बल पर अभिमान हो गया है। मैं अभी उसे उसकी करनी का दंड देता हूं। हे महादेव, महादेव, साईबान प्रभु, रे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी, जा रे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी, वर पाकर उन हुआ तू, वर पाकर उन मत हुआ तू, चाहत मोरी शक्ति अर्ज मानी, जा रे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी, जा रे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी। साईबान प्रभु, साईबान प्रभु, कोई क्षमा करें प्रभु, मैं कोई क्षमा नहीं ले रहा। अपने भक्त को क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु। हा हा करत क्यों हाथ दबे से, हा कर क्यों हाथ दबे से, कहाँ गया तेरा बल अज्ञानी, जा रे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी, जा रे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी। अरे मूर्ख, साईबान प्रभु, तुझे अपने बल पर क्षमा करें प्रभु। बहुत अभिमान हो गया है। हे प्रभु, अपने इस भक्त को क्षमा करें प्रभु। इस अभिमान की कोई क्षमा नहीं है रावण। जटाटवे कलच्छल प्रवाह पावितस्थले, कलेवलं यलम्बितां जङ्गकङ्गमालिकाम्, टमट्टमट्टमट्टमण्डिनाथवट्टमर्वयम्, चकार चण्डताण्डवं तनु पुनः शिवं शिवम्। हे प्रभु, अपने भक्त को क्षमा करें प्रभु। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण्डले निर्झरी, विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। हे प्रभु, अपने भक्त को क्षमा करें।
क्षमा करें प्रभु। रावण, तुमने जो ये धृष्टता की है, इस अपराध की वैसे कोई क्षमा नहीं है। जिन नर वानरों को तुम तुच्छ समझते हो, एक दिन वही तुम्हारे अंत का कारण बनेंगे। नहीं प्रभु, ऐसा कदापि नहीं हो सकता प्रभु। और तुमने जो यह तांडव स्त्रोत कहा है, इससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह चंद्रहास दान करता हूं। धन्य हो महादेव। स्मरण रहे, स्मरण रहे, इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना। और जिस दिन तुम्हारे हाथों से ये चंद्रहास छूटेगी, वह तुम्हारा अंतिम दिन होगा। धन्य हो महादेव, धन्य हो प्रभु। उपस्थित लुथरा बंधु खंडूड़ी जी और एंकर के रूप में खपियाल जी और उपस्थित रहे माननीय विधायक जी और गडीरा राज्य मंत्री से गडीरा जी की उपस्थिति में श्री सदाशिव राम लीला समिति कर्णप्रयाग के सम्मानीय पदाधिकारीगण के द्वारा सम्मानित करने का आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। आप द्वारा से रामलीला की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम अति दिव्य और भव्य आयोजन देवभूमि उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हर्ष और उल्लास के साथ संपादित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आज के दिन वैशाख मासिक कृष्ण एकादशी के शुभ अवसर पर संपन्न होने जा रहा है। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी शासकीय सेवा के दौरान इस क्षेत्र में सेवा करने का दुर्लभ अवसर सुलभ हुआ है। यहाँ के विभिन्न दर्शनीय धार्मिक स्थलों का तत्समय मैंने दर्शन किया है। श्रीमान प्रताप लुथरा जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने विषय आग्रह और मुझ अंकित को इस अत्यधिक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान के लिए मध्य आमंत्रित कर कृतार्थ किया है। 1990 के दशक में स्मरण करके मैं भावविभोर हो रहा हूँ, क्योंकि यह कालखंड आज अतीत बन गया है और स्मृतियाँ शेष रह गई हैं। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रासंगिक नितांत आवश्यक हो गया है, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति के उत्तरोत्तर प्रबल बनाने के लिए तो हनुमंत लला एवं प्रभु राम की स्थिति गुणगान से उत्तम भला क्या हो सकता है। इस महानीय कार्यक्रम के सौभाग्य होकर मैं अत्यंत अभिभूत हूँ। अपनी ओर से समस्त सम्मानीय पदाधिकारियों का, यहाँ पर विद्यमान जनता जनार्दन का हृदय से गहरा से आभार निवेदन कि कदाचित मेरी योग्य कोई सेवा होगी तो अवश्य स्मरण कर लीजिएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पूर्व में इस महायज्ञ के आयोजन को अर्पित करने आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं और बुजुर्गों को हृदय से विराजित श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश नमाता हूँ। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय केसरी, जय माता दी। ध्यान से हमारी बात को सुनो। दुश्मन आए हैं सुनो रे, राक्षसों मेरी सुरों से दुश्मन आए हैं। दिखाओ हाथ को दिखाओ, रात भर को
तपस्या करते हुए मिले, उन्हें सताओ, उन्हें मारो और उन सभी से कर वसूल लेकर आओ। और दूत, तुम शीघ्र जाकर गुरु महाराज शुक्राचार्य को बुला ले आओ। जो आज्ञा हो महाराज। गुरु महाराज, आप हर प्रकार की विद्या और नीति में निपुण हैं और हम चाहते हैं कि आप इन निशाचरों को ऐसी राजनीति सिखाना तो मेरा मुख्य कर्तव्य है और मैं इन्हें ऐसी शिक्षा दूंगा कि इनका बेड़ा पार हो जाएगा। हमें आपसे यही आशा थी गुरु महाराज। चलिए राक्षसों, आओ। हमारी बतियाँ जुआ भी